बिहार में अभी कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक निर्णय लिया गया है और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी बिहार में बंद पड़ी मिलें हैं उनको पुनर्द्वारा चालू किया जाए और बिहार में गन्ने की खेती बहुत जोर शोर से किया जाए। अब ये सवाल उठता है कि चलिए लेट से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का और एनडीए सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है एक सराहनीय फैसला है। और बिहार में जो कभी गन्ना हुआ करता था, आज वो बिहार में तकरीबन 16 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 9 चीनी मिलें चालू हैं, बाकी जितनी भी चीनी मिलें हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बात कर ले तो वर्तमान की जो सरकार, वर्तमान जो पूरे 28 राज्य हिंदुस्तान में है उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन अभी उत्तर प्रदेश में होता है। जो ये उत्तर प्रदेश का शुरू से जो सरकार की जो नीतियाँ रही है उसमें गन्ने की खेती करने वाले किसान को लाभ पहुंचाने की नीतियाँ रही है। अगर वही हम बात कर ले कि जब से योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो किसान गन्ने की खेती करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो गया है। लाभ मिलने के बजाय ये नहीं है कि गन्ने की खेती, बस उनको लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया ये थी कि जो पहले किसानों को जो पेमेंट मिलता था वो लेट मिलता था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने क्या किया कि उस पेमेंट को तुरंत दिया। अभी आप गन्ने दीजिए, थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हिलने नहीं देते हम वहाँ के किसान। और ये देखना पड़ेगा कि जो बिहार के किसान जब हमारे गन्ना उगाएंगे तो क्या इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मॉडल की तरह ही बिहार में भी उनके गन्ना उगाने वाले किसान जब फैक्ट्री में जब गन्ना जमा करेंगे तो क्या उनको तुरंत मुआवजा मिल जाएगा? लेकिन अगर हम बात कर ले तो बिहार में हमको ये संभव दिख नहीं रहा है। आप कहिएगा ऐसे क्यों करें? क्योंकि उदाहरण के लिए अभी जो देखिएगा पैक्स में किसान धान जमा करता है, तो धान जमा करने की जो प्रक्रिया, किसान धान जमा कर देता है, उसके बाद वहाँ पैक्स वाला जो अध्यक्ष होता है जो कहता है कि 6 महीने तक सरकार पैसा हमको देवे नहीं की है तो हम आपको पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे? और ये बात देखने के लिए मिलता है। अभी जो नीतीश कुमार जी का जो फैसला है वो कितना कारगर साबित होता है और कितना कारगर नहीं साबित होता है। अगर बिहार की बंद चीनी मिलें भी चालू हो जाए तो बिहार के किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो जो पलायन की वृद्धि है वो थोड़ा सा कमना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग खेती करना भी शुरू कर देंगे। अगर खेती करना लोग शुरू कर देंगे तो जिससे छोटे उद्योग एक शुरू हो जाएगा, एक मिनी उद्योग शुरू हो जाएगा बिहार के छोटे किसानों के लिए, और जिससे बिहार सरकार को भी बहुत सारा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर गन्ने की खेती बिहार में करना शुरू हो जाए तो जिससे जो इथेनॉल की जो कमी, जो इथेनॉल की जो बात हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उससे हमारे बिहार में भी इथेनॉल की प्रक्रिया जारी हो जाएगी और बिहार के छोटे उद्योग स्तर पे किसानों को, उन सभी लोग को लाभ मिलेगा। अभी जो चीनी मिल की जो बात कही गई है कि सारी की सारी चीनी मिलें खुलेगी और नई चीनी मिल खुलने का आदेश दिया गया है, तो ये अक्सर हमारे बिहार में क्या होता है कि ये सिर्फ कागज पे ही सारी चीनी मिलें खुल जाती है और कागज पे ही किसानों को पैसा मिल जाता है। सारा प्रक्रिया हमारे बिहार में कागज पे ही समाप्त हो जाता है, बाकी जाकर के ग्राउंड फील्ड पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस बार देखते हैं कि क्या हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो चीनी मिल जो खुलने का जो वादा किया गया है, जो किसानों को जो वादा दिया गया है कि हम चीनी मिल खोलेंगे, तो देखते हैं कितनी चीनी मिल खुलती है और कितने चीनी मिलों का पुनरुद्धार होता है जो बंद पड़े हुए हैं।